अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर की कंप्लीट ट्रांसलेशन कर ली है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का हमारा एक और लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमारे पास स्टूडेंट ग्लोसरी है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि जो हमारा सिनोनिम्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो मैक्सिमम वो ग्लोसरी के अल्फाज लेते हैं और इन्हीं में से सिनोनिम्स के 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए हम ग्लोसरी करेंगे। इसके बाद हम एमसीक्यूज और बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा बेड रॉक। तो स्टूडेंट, बेड रॉक की मीनिंग्स होता है बुनियाद, असल बुनियाद या मजबूत असास भी इसको कहते हैं। A strong base for something, especially the facts are the principles on which it is based. A strong base for something, किसी चीज़ की मजबूत बुनियाद का होना, स्पेशली ख़ास तौर पर द फैक्ट्स, उन हक़ैक़ का, आर द प्रिंसिपल या उसूलों का, ऑन विच इट इज़ बेस्ड, जिसकी बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर ये हक़ैक़ बनाए गए हैं। कोहिजन, कोहिजन मीनिंग स्टूडेंट होता है इत्तिहाद या बाहिमी राबत। दी एक्ट आर स्टेट ऑफ कीपिंग टुगेदर, ये वो ऐसा अमल होता है या हालत होती है जिसमें कीपिंग टुगेदर, चीज़ों को जोड़ के रखा जाता है, इकट्ठे रखा जाता है। कन्फ्लिक्ट, तनाज़ा या झगड़ा। आ सिचुएशन इन विच पीपल, ग्रुप्स और कंट्रीज डिसएग्री स्ट्रांगली आर इन्वॉल्व्ड इन आ सीरियस आर्गूमेंट। अ सिचुएशन, ये वो सूरत हाल है, इन विच पीपल, जिसके अंदर लोग, ग्रुप्स, गिरोह, आर कंट्रीज या मुमालिक, डिसएग्री, गैर मुतफिक होते हैं, नाराज होते हैं, स्ट्रांगली, मजबूती से, आर इन्वॉल्व्ड इन अ सीरियस आर्गूमेंट, या वो संजीदा दलाल के अंदर उलझे हुए होते हैं। क्रूशल, ज़रूरी। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल अफेक्ट अदर थिंग्स। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम, बिकॉज इट विल अफेक्ट अदर थिंग्स, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करता है, उनके ऊपर असर अंदाज होता है। क्यूरियासिटी, तजस्सुस। अ स्ट्रांग डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग। अ स्ट्रांग डिज़ायर, एक मजबूत ख्वाहिश, एक शदीद ख्वाहिश या एक पुख्ता ख्वाहिश। टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के मुतल्लिक जानने के लिए, किसी चीज़ के मुतल्लिक जानने के लिए एक पुख्ता ख्वाहिश का इजहार करना। एम्फेसिस, एम्फेसिस मीन्स जोर देना। टू गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू समथिंग, किसी चीज़ को ख़ास अहमियत देना। गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस, ज़्यादा अहमियत या ख़ास अहमियत देना, टू समथिंग, किसी चीज़ को ख़ास अहमियत देना। इनहेंस, इनहेंस मीन्स बेहतर बनाना या इजाफा करना। टू इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव द गुड क्वालिटी, वैल्यू और स्टेटस ऑफ समबॉडी समथिंग। टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, और फर्दर इम्प्रूव या मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए, द गुड क्वालिटी, इसकी बेहतर क्वालिटी, वैल्यू, अकदार, और स्टेटस या इसकी हालत, ऑफ समबॉडी, किसी शख्स या चीज़ का, एकूब, लैस करना या मुहैया करना। and to provide yourself somebody something with the things that are needed for a particular purpose or activity. To provide yourself or somebody या something, अपने आप को या किसी शख्स को या किसी चीज़ को कोई चीज़ मुहैया करना, कोई चीज़ देना। विद द थिंग्स दैट आर नीडेड, वो चीज़ें देना जो ज़रूरत हैं। फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़ और एक्टिविटी, किसी मखसूस मकसद या सरगर्मी के लिए, यानी किसी मखसूस मकसद या सरगर्मी के लिए किसी शख्स को या किसी चीज़ को या अपने आप को कोई चीज़ मुहैया करना या देना। Essential, ज़रूरी, completely necessary, extremely important in a particular situation or for a particular activity. Completely necessary, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। Extremely important, इंतहाई ज़्यादा अहम। in a particular situation, किसी ख़ास हालत में, और for a particular activity, या किसी मखसूस सरगर्मी में। Formidable, सख्त, खौफनाक या ज़बरदस्त। If people, things or situations are formidable, you feel fear and or respect for them because they are impressive or powerful or because they seem very difficult. If people, things or situation, अगर लोग, चीज़ें या सूरत हाल, are formidable,
खौफनाक हों या ज़बरदस्त हों या साख्त हों, यू फील फियर एंड आर रिस्पेक्ट फॉर देम, तो आप उनसे खौफजदा महसूस करते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। बिकॉज दे आर इम्प्रेसिव, क्योंकि वो मुतासिर कौन है, आर पावरफुल या ताकतवर हैं। आर बिकॉज दे सीम वेरी डिफ़िकल्ट, या क्योंकि दे सीम वेरी डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल दिखाई देती हैं। होलिस्टिक, मुकम्मल या जामे। कंसिडरिंग अ होल थिंग आर बीइंग टू बी मोर देन अ collection of parts. Considering a whole things are being to be more than a collection of parts. Considering तस्वर करना, a whole thing पूरी चीज़ का, are being to be more than a collection of part, या इसके जो पार्ट्स हैं उनके कलेक्ट करना या उनसे भी कुछ ज़्यादा, यानी कि जामे करना किसी चीज़ को, उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके उसे एक हालत देना या सूरत देना। इंक्लूसिव, जामे या शामिल करने वाला। Having the total cost or the cost of something that is mentioned contained in the price. Having the total cost, उसकी पूरी जो कुवत है या कीमत है उसको रखना, और the cost of something, या किसी चीज़ की कीमत को, that is mentioned, जिसका जिक्र किया गया है, contained in the price, या उसकी जो कीमत है उसको कंटेन करना। Literacy, ख़वानगी, the ability to read and write, पढ़ने और लिखने की जो काबिलियत है उसको लिटरेसी कहते हैं। पेडागॉजिकल रिलेटिंग, पेडागॉजिकल तदरीसी या तालीम व तरबियत से मुतल्लिक। रिलेटिंग टू टीचिंग मेथड, पढ़ाने के मेथड्स के मुतल्लिक या तदरीस के तरीके के मुतल्लिक। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली इन मेकिंग मनी। द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, कामयाब होने की हालत, स्पेशली इन मेकिंग मनी, ख़ास तौर पर रकम बनाने में, ख़ास तौर पर रकम बनाने में कामयाब होने की हालत, तो उसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारी ग्लोसरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर करेंगे, और इसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन, किस तरह म्यारी तलीम, कंट्रीब्यूट, हिस्सा डालती है, टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की में। पायदार तरक्की में म्यारी तलीम का क्या हिस्सा होता है या वो क्या काम करती है। पार्ट ए, बाय फोकसिंग इकानमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी। मुआशी ग्रोथ को फ़रोग देती है या फोकस करती है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गुर्बत को कम करती है। एंड जेंडर इक्वालिटी, और सिनफी मुसावात को फ़रोग देती है। बी पोर्शन, बाय फोकसिंग सोली ऑन दी थियोरेटिकल नॉलेज, सिर्फ थियोरेटिकल इल्म पर तवज्जो देकर। बाय निगलेक्टिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करके। बाय लिमिटिंग एजुकेशन टू प्राइमरी स्कूल्स ओनली, तालीम को सिर्फ प्राइमरी स्कूलों तक लिमिटेड करके, महदूद करके। तो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट, वो कहता है हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस तरह म्यारी तलीम पायदार तरक्की में अपना किरदार अदा करती है। तो हमारा राइट आंसर है ए, बाई फोकसिंग इकानमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी, मुआशी बढ़ोतरी पर तवज्जो मरकूज़ करके, गुर्बत को कम करके, और सिनफी मुसावात को फ़रोग देकर। तो ये हमारा जो बी पोर्शन है ये हमारा राइट आंसर है। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन द टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड, दर्ज झेल में से किसको मेंशन नहीं किया गया एज अ बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम के लिए जो फ़ायदेमंद है इन द टेक्स्ट में। इकानमिक ग्रोथ, मुआशी तरक्की, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत को कम करना, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जिनसी मुसावात को प्रमोट करना, फोकस ऑन स्पोर्ट एंड इन्वायरमेंट, खेलों और माहौल के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करना, फोकस करना। तो टेक्स्ट के अंदर इसको मेंशन नहीं किया गया, बाकी तीनों चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर है फोकस ऑन स्पोर्ट एंड इन्वायरमेंट। वो कहता है कि ये जो नीचे चीज़ें दी गई हैं इनमें से टेक्स्ट के अंदर किस को बयान नहीं किया गया। तो इकानमिक ग्रोथ को भी किया गया है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी को भी किया गया है,
और इकोनॉमिक प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी को भी किया गया है। जिसको नहीं किया गया वो था फोकस ऑन स्पोर्ट एंड इन्वायरमेंट, खेलों और माहौल के ऊपर फोकस करना। तो ये हमारा राइट आंसर है। Question 3. Which subjects are highlighted as important for developing critical thinking and problem solving abilities? Which subjects are highlighted? किन मुज़ामीन को हाईलाइट किया गया है, वाज़ेह किया गया है as important for developing critical thinking, as important जो कि अहम है for developing critical thinking, तज्ज़ियाती सोच को पैदा करने में, and problem solving abilities और मसाइल हल करने वाली काबिलियतों में। वो कहते हैं कि किन मुज़ामीन को हाईलाइट किया गया है जो कि तनकीदी सोच और मसाइल हल करने वाली काबिलियतों को हाईलाइट करती हैं। पार्ट ए हिस्ट्री लिटरेचर एंड आर्ट्स, पार्ट बी मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी फिजिकल एजुकेशन म्यूज़िक एंड ड्रामा, डी जोग्राफी सोशियोलॉजी एंड फिलासफी। तो हमारा राइट आंसर है मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनका जिक्र किया गया है कि ये ज़रूरी हैं डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के लिए। नंबर 4. व्हाट एसेंशियल स्किल्स डज एजुकेशन प्रोवाइड दैट ले द फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट? व्हाट एसेंशियल स्किल्स, कौन सी बुनियादी महारतें डज एजुकेशन प्रोवाइड जो कि तलीम मुहैया करती है दैट ले द फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग अर्निंग, जो कि उम्र भर सीखने के लिए बुनियाद रखती हैं, एंड सोशो इकानमिक एडवांसमेंट और समाजी इस इक्तसादी बेहतरी के लिए, यानी कि मुआशी इक्तसादी बेहतरी के लिए और उम्र भर सीखने के लिए वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि तालीम को इसकी बुनियाद मुहैया करती हैं। पार्ट ए फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, फिज़िकल स्ट्रेंथ जिस्मानी मजबूती एंड इंड्योरेंस और सब्र या बर्दाश्त, लिटरेसी न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी खानदगी न्यूमरेसी अदात की समझ बूझ एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल खानगी, आर्टिस्टिक एंड म्यूज़िकल टैलेंट फ़न से मुतल्लिक एंड म्यूज़िकल टैलेंट और मौसीकी का जो टैलेंट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स रवायती दस्तकारी एंड ट्रेड्स और तिजारत। तो हमारा राइट आंसर है लिटरेसी न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी। बी पोर्शन हमारा राइट आंसर है। ए पोर्शन हमारा गलत है, बी पोर्शन हमारा राइट आंसर है। नंबर 5. हाउ डज एजुकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स? बाय इनकरेजिंग ओबीडियंस, फरमाबरदारी को इनकरेज करके, बाय प्रोमोटिंग वायलेंट सोल्यूशन, बाय प्रोमोटिंग वायलेंट सोल्यूशन तशद्दुद पर मबनी हल को फ़रोग देकर या ताकत का इस्तेमाल करके मसले को हल करके, बाय इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग तज्जियाती सोच को इनकरेज करके, बाय इग्नोरिंग सम काजेज कुछ वजूहात को इग्नोर करके या नज़रअंदाज करके। तो स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर है वो नंबर 5 का सी पोर्शन है, बाय इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमारा राइट आंसर है, तज्जियाती सोच को इनकरेज करके। Number 7. What skill does emphasizing STEM, STEM, STEM means science, technology, engineering and mathematics, education aim to develop in student? What skills, वो कौन सी महारतें does emphasizes STEM जो कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जोर देती हैं? Education aim to develop in studies, एजुकेशन के मकासद के तौर पर जो कि स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करते हैं। आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, फ़नकाराना सलाहियतें, टेक्निकल स्किल्स फॉर इनोवेशन, जिद्दत के लिए टेक्निकल महारतों को पैदा करना, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी, खेलों की महारत, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, लिसानी सलाहियत। तो हमारा 7 का आंसर है टेक्निकल स्किल्स फॉर इनोवेशन, जिद्दत के लिए टेक्निकल सलाहियतों को पैदा करना। नंबर 8. What role do the higher education institution play in research and development? हायर एजुकेशन का जो किरदार है वो तहकीक और डेवलपमेंट बेहतरी के अंदर क्या किरदार है? नंबर 8. दे डिस्करेज रिसर्च इनिशिएटिव्स, वो तहकीकी मंसूबों को डिस्करेज करती हैं। दे प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च, वो
माहौल या तहकीक के लिए माहौल और रिसोर्सेज फराहम करते हैं। दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी तक रसाई को कम करते हैं। दे फोकस सोली ऑन दी थ्योरेटिकल लर्निंग, वो तन तनहा थ्योरेटिकल समझ बूझ के ऊपर तवज्जो मरकूज करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर है वो है दे प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च, वो तहकीक के लिए वसाइल और माहौल मुहैया करते हैं या फराहम करते हैं। जी स्टूडेंट, सी पोर्शन है स्टूडेंट, ये कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं स्किप करने जा रहा हूँ, आगे चलते हैं। स्टूडेंट इसके बाद वोकेबलरी है, कंटेक्चुअल क्लास है, पैसेज है, इसको रीड करते हैं। एज द सन बिगेन टू सेट ओवर द बस्लिंग स्ट्रीट्स ऑफ कराची, द बस्लिंग सिटी केम अलाइव विद द साउंड्स ऑफ वेंडर्स कॉलिंग आउट देयर वर्ड्स। एज द सन बिगेन टू सेट ओवर, जो ही सूरज गरूब होने लगा, द बस्लिंग स्ट्रीट्स ऑफ कराची, कराची की रौनक भरी गलियां, द बस्लिंग सिटी केम अलाइव, ये चहल पहल जो कि जिंदा करता है, विद द साउंड्स ऑफ वेंडर्स, रेडी वालों की आवाज़ से, कॉलिंग आउट देयर वर्ड्स, जो कि अपने सामान के मुतल्लिक कॉल कर रहे होते हैं या पुकार रहे होते हैं। द अरोमा ऑफ स्पाइसी एरोमेटिक फूड filled the air and the colorful vibrant stalls added to the lively atmosphere. The aroma of spicy aromatic food, aroma खुशबू of spicy aromatic food, स्पाइसी लजीज खुशबूदार खुराक, फील्ड द एयर, जो कि हवा को भर देती है, एंड द कलरफुल विब्रेंट स्टार, और रंगीन चमकदार दुकानें, एडेड टू द लेवली एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर जो प्यारा माहौल होता है उसमें मज़ीद इजाफा करती हैं। डिस्पाइट द हीट, हीट के बावजूद, द पीपल मूव्ड विद एनर्जी, लोग एनर्जी के साथ मूव करते हैं। देयर फेसेस शोइंग साइंस ऑफ रेजिलियंस, उनके चेहरों के ऊपर लचक और अज़म ज़हर हो रहा होता है, एंड डिटर्मिनेशन और इरादे। इन अ क्वाइटर कॉर्नर, एक पुरसकून गोशे में, कोने में, एन ओल्ड मैन सैट अंडर ए ट्री, एक बूढ़ा आदमी दरख्त के नीचे बैठा था। हिज सीरीन एक्सप्रेशन कंट्रास्टेड विद द सिटीज हसल, हिज सीरीन एक्सप्रेशन, उसका पुरअमन चेहरा, एक्सप्रेशन इजहार कर रहा था। कंट्रास्टेड मीन मुख्तलिफ, विद द सिटीज ऑफ हसल, शहर की हलचल से, शहर की हलचल से उसका पुरअमन चेहरा मुख्तलिफ तासुरात ज़हर कर रहा था। पार्ट ए है राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अबव हाईलाइटेड वर्ड्स, देन कंसल्ट अ डिक्शनरी थिसारस टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम। वो कहते हैं कि कंटेक्चुअल मीनिंग को देखें, हाईलाइटेड वर्ड जो हमारे इधर पढ़े हैं, बसलिंग, विब्रांट, एरोमेटिक, एनर्जी, रेजिलियंस, इन सब को देखें। देन कंसल्ट अ डिक्शनरी थिसारस टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स, और इसके बाद इनके सिनोनिम्स चेक करें या डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। तो हम इनके सिनोनिम्स को चेक कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा स्टूडेंट बसलिंग, वो कहते हैं बसलिंग के सिनोनिम चेक करें। सिनोनिम्स बसलिंग के अगर चेक करें तो ये होते हैं बिजी, लाइवली, बसलिंग, क्राउडेड। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारा एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है खुशबूदार, फ्रेगरेंट, सेंटेड या परफ्यूम्ड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तीसरा वर्ड है हमारा स्टूडेंट विब्रेंट, लाइवली, एनर्जेटिक, ब्राइट, विविड। चौथा वर्ड है स्टूडेंट हमारा एनर्जी, एनर्जी के सिनोनिम्स हैं विटैलिटी, विगर, लिवलीनेस। नंबर 5 रेजिलियंस, रेजिलियंस के हमारे स्टूडेंट सिनोनिम्स हैं स्ट्रेंथन, टफनेस, इंड्योरेंस। सेरीन, सेरीन पुरअमन चेहरा, इसके स्टूडेंट सिनोनिम्स हैं काम, पीसफुल। इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है हसल, हसल के सिनोनिम्स हैं बसल या एक्टिविटी। तो ये हमने इन जो हमारे बोल्ड वर्ड थे इनके सिनोनिम्स देख लिए हैं। इसके बाद हम बी पोर्शन हल करते हैं। बी पोर्शन है स्टूडेंट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यूज द कंटेक्स्ट क्लूज टू हेल्प यू चूज द करेक्ट वर्ड। द डैश सिटी ऑफ लाहौर इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड लवली स्ट्रीट्स। अब इसके नीचे उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने एक चूज करना है और इधर लिखना है बसलिंग, सीरीन या एरोमेटिक।
इन तीनों में से हमने इधर वर्ड यूज़ करना है। द सिटी ऑफ लाहौर इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड लेवल स्टेट्स। लाहौर का जो शहर है वो अपनी अमीराना सकाफत और जानदार या गलियों से पहचाना जाता है। तो इधर कौन सा वर्ड आएगा, बसलिंग, सीरीन या एरोमेटिक? तो यहाँ पर आएगा बसलिंग। ऑप्शन 2 है द शेफ प्रिपेयर्ड एन डिश दैट फील्ड द किचन विद अ डिलाइटफुल स्मेल। द शेफ प्रिपेयर्ड एन एरोमेटिक, यहाँ पर हमने एरोमेटिक को फिट करना है। डिश दैट फील्ड द किचन विद द डिलाइटफुल स्मेल, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है यहाँ एरोमेटिक होगा, रेजिलियंट या बसलिंग नहीं होंगे। नंबर 3 है द मार्केट वाज फुल ऑफ डैश कलर विद स्टॉल्स सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स टू ज्वेलरी। तो यहाँ पर हमने जो हमारा राइट आंसर है सीरीन, बसलिंग, विब्रेंट, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आएगा वो है विब्रेंट, VIBRANT, विब्रेंट। द मार्केट वाज फुल ऑफ विब्रेंट, जो मार्केट थी वो रंगीन चमकदार दुकानों के मुख्तलिफ कलर से फुल थी। विद स्टॉल्स सेलिंग एवरीथिंग, और वहाँ पर स्टॉल से और हर एक चीज़ बेची जा रही थी। फ्राम क्लोथ्स टू ज्वेलरी, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक वहाँ पर हर चीज़ बेची जा रही थी। नंबर 4 डिस्पाइट द चैलेंज द पीपल ऑफ द विलेज शोड ग्रेट एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। डिस्पाइट द चैलेंज, मुश्किलात के बावजूद, द पीपल ऑफ द विलेज के लोगों ने शोड ग्रेट डैश एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, गाँव के लोगों ने अजीम या बहुत ज़्यादा दिखाई एनर्जी, रेजिलियंस या बसल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है रेजिलियंस। एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, और अपना काम सख्त मेहनत करना जारी रखा। मुश्किलात के बावजूद गाँव के लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, रेजिलियंस दिखाई, लचक दिखाई, एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, और अपनी सख्त मेहनत करना जारी रखा। नंबर 5 आफ्टर अ लॉन्ग डे ही फाउंड अ डैश स्पॉट बाय द लेक टू रिलैक्स। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, विब्रेंट, सीरीन और एरोमेटिक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है सीरीन। आफ्टर लॉन्ग डे, एक लंबे दिन के बाद, ही फाउंड अ सीरीन, उसने एक सुकून महसूस किया। स्पॉट बाय द लेक टू रिलैक्स, झील के किनारे पर रिलैक्स होने के लिए। तो विब्रेंट, सीरीन और एरोमेटिक में से हमारा राइट आंसर है सीरीन। Number 6 the student showed a lot of dash during the sport day, participating in all events with enthusiasm। हाँ, तो अब इधर हमारे 3 ऑप्शन है, रेजिलियंस, एनर्जी और एरोमेटिक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है एनर्जी। द स्टूडेंट शोड ए लॉट ऑफ एनर्जी, तलबा ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई ड्यूरिंग द स्पोर्ट डे, खेल के दिन के दौरान। पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इवेंट्स, और तमाम इवेंट्स के अंदर हिस्सा लिया। विद इंथुजियाज्म, जोश व खरोश के साथ। तो रेजिलियंस, एनर्जी और एरोमेटिक में से हमारा जो राइट आंसर है वो है एनर्जी। जी स्टूडेंट, तो इसके बाद जो हमारा आगे एक्सरसाइज है वो कोई इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो उसको हम स्किप करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जिसके अंदर हमने इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।